जय मसीह। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं परमेश्वर का वचन बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 14 वर्सेस 12 to 15 यानी आइज़ाया के पुस्तक 14 अध्याय 12 से लेके 15 पद से मैं आज परमेश्वर का वचन संक्षेप में बोलने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन को आप लोग सुन के आशीषित होंगे। और जैसे कि ये हमारा ही यूट्यूब का चैनल है, इसलिए यहाँ में शॉर्ट मैसेज बोलेगा, लेकिन ये शॉर्ट मैसेज होने से भी आप सभी के लिए आशीषित साबित हो, उसके लिए आप लोग प्रार्थना पूर्वक ध्यान से यह मैसेज को सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया, यह वचन में जो है लूसीफर के विषय में कहा गया है। तो लूसीफर सुनते ही हमारे जहन में ये ख्यालात आता है, शैतान जिसके लंबे लंबे 2 सींग होंगे, बड़े बड़े नाखून, बड़ा बड़ा आँखें, बड़ा बड़ा मुंह, दांत, ऐसा कल्पना हमारे जहन में आता है। और लूसीफर कहने से शैतान, जो कि परमेश्वर का विरोधी है, हमेशा परमेश्वर के खिलाफ में जो काम करता है और लोगों को बहकाता है, उसे हम लूसीफर के नाम पे जाना जाता है। लेकिन वचन में इस प्रकार से कहा गया है, लूसीफर का अर्थ जो है सुबह का बेटा, मीन्स सन ऑफ मॉर्निंग। बहुत सुंदर नाम है, लेकिन यही सुंदर नाम जो है अभी सुनने से क्या लगता है, बहुत ही भद्दा और खराब नाम सुनाई देता है। लेकिन इसका नाम का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका स्वभाव और उसका सोच और उसका काम का वजह से जो है वो सुंदर नाम जो भी है बहुत ही खराब सुनता है आजकल, और उसको जो है अच्छा नहीं मानता है। इसीलिए हम सभी जो है आज इस वचन को देखेंगे कि किस प्रकार से वो सुंदर नाम जो है खराब हो गया। वो सुंदर स्वर्गदूत जो कि स्वर्ग में रह के परमेश्वर का आराधना करता था दिन और रात, और सभी स्वर्गदूतों में वो श्रेष्ठ था, महान था, लेकिन वो किस प्रकार से वो अपना पोजीशन से वो जो है स्वर्ग से नीचे जमीन पे आके गिरा। तो यहाँ में वचन में देखने को मिलता है कि लूसीफर जो है अपने मन ही मन में जो है कहने लग गया कि मैं परमेश्वर का जो सिंहासन है, उस सिंहासन का ऊपर मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा, और मैं जो है सभा का आगे में अपना सिंहासन बनाऊंगा, और मैं जो है बादलों के ऊपर में अपना सिंहासन बनाऊंगा, और मैं जो है उस महान परमेश्वर के समान बनूंगा, उसका जैसा बनूंगा। यानी अपने हृदय में वो 5 बार मैं कह के जो है परमेश्वर का बराबरी का जैसा किया। वो परमेश्वर का जैसा, तो परमेश्वर का जो स्थान है, जो पोजीशन है, वहां पे तो वो नहीं पहुंच सकता है, लेकिन उसका जैसा बनने के लिए वो प्रयत्न किया, और घमंड उसके मन में आके जो है मैं कह के अपने आप को संबोधित करते हुए 5 बार उन्होंने मैं कहा। मैं कौन कह सकता है? मैं खाली परमेश्वर कह सकता है, केवल परमेश्वर कह सकता है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर को किसी ने सृष्टि नहीं किया। He is self-existent eternal God, eternal past, eternal present and eternal future। वो जो है हमेशा वैसा ही रहेगा, आदि सनातन परमेश्वर। इसलिए वो अपने आप को मैं कह सकता है, क्योंकि पहले भी मैं था, अभी भी हूँ और बाद में भी रहेगा। लेकिन लूसीफर पहले से नहीं था, उसको सृष्टि की गई थी, परमेश्वर ने उसको सृष्टि किया था, बनाया गया था, लेकिन वो भी परमेश्वर का जैसा मैं कह के उसके हृदय में घमंड आया। जैसे कि बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 18 में, जितने भी हमारे मन में जो ख्यालात आता है, हमारे मन में जो विचार आता है, वही विचार जो है हमारे मुंह में निकलता है, बोला है। तो उसी प्रकार उसके मन में जो घमंड का जो विचार था, वो विचार जो इसके मुंह से प्रकट हुआ, निकाला है। इसीलिए
हम लोग भी अभी होशियार होना है कि हम जो अपने मुंह से निकलता है वो जो है हमारे मन में, हमारे जहन में पहले से था, इसलिए निकलता है। इसलिए हमें होशियार होना है। ऐसे करने की वजह से हम जो है पाप कर देता है। हम जो मुंह से बोलता है, लेकिन वो मुंह से बोलने से पहले मन में हम उसको पहले जगह देते हैं, सोचता है। इसलिए जो हमारे आदमी लोग, जो मसीही लोग है, कोई कोई कहता है मेरा मन तो बहुत साफ है, मेरा मन तो बहुत खुला है, मेरा तो एक मन है। इसलिए हम मन में जो सोचता है वो मुंह में बोल लेता है, लेकिन ये गलत बात है। मन में जो भी सोचता है वो बोल लेता है, मीन्स आप मन में कुछ भी गलत सोचेगा, बुरा सोचेगा, किसी के लिए खराब सोचेगा, उसको भी मुंह से बोल लेगा, उसको भी मन में ठेस पहुंचाएगा और आप पाप करेगा। इसलिए ऐसा नहीं बोल के हम अपने मन को साफ करना है, शुद्ध करना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 में कहा है, धन्य है वो व्यक्ति जिनका हृदय शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, साफ है, वही परमेश्वर को देखेगा। हम चढ़ जाता है, प्रार्थना करता है, फास्टिंग करता है, क्या लोगों का मन दुखाने के लिए, क्या लोगों को गाली देने के लिए, क्या लोगों को झगड़ा करने के लिए, क्या चुगली करने के लिए? नहीं। अगर ऐसे करता है मतलब हमारे हृदय मन साफ नहीं। और जब मन साफ नहीं है तो किस मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, प्रशंसा हम करेगा? किस मुंह से हम परमेश्वर का आगे में जाके उसकी गीत गान स्तुति करेगा? इसलिए हमें सबसे पहले अपना मन को साफ करना बहुत ही जरूरी है। कि मन को साफ नहीं करेगा तो हमारे मन में घमंड आएगा, कपट आएगा, हमारे मन में पाप आएगा। इसलिए बाइबल कहता है हमें परमेश्वर की नज़र में जो है हमें नम्र होना है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10, लोगों की नज़र में नहीं। अगर हम परमेश्वर की नज़र में नम्र होगा तो हम अपने आप नम्र बनेगा, और जब हम अपने आप नम्र बनेगा तो लोगों की नज़र में भी हम नम्र बन ही जाएगा। इसीलिए बाइबल में कहता है कि हम जो है अपने आप को नम्र बनाना है, तब परमेश्वर जो है हमें उठाएगा, आगे उठाएगा। आपका हर काम काज में बोलिए, हर विश्वास का फील्ड में बोलिए, आपका जो है लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगा। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, तो इसलिए हमें नम्र होना बहुत जरूरी है। लूसीफर नम्र नहीं हुआ, इसलिए वो स्वर्ग से नीचे गिर गया। हमें भी परमेश्वर की नज़र से गिरने नहीं देना है, हमें भी अपना पोजीशन से नीचे नहीं गिरना है। इसलिए हमें परमेश्वर के नज़र में हमें नम्र बनना है। आज का संदेश इतना ही रखेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और हमें वो जानना है कि जो मैं कहने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जॉन 14:6 में, मैं ही जीवन हूँ, मार्ग हूँ और सत्य हूँ। इसलिए उस मैं को, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को ही हम लोग मानना चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे इस वचन से। आमीन।